प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी भरत महिमा भाग 4। पीछे आपने देखा कि राम के स्नेह में मस्त हुए भरत के साथ सभी लोग चले जा रहे हैं और ऐसे मस्त हैं जैसे लोगों ने राम के स्नेह का मदिरा पान कर लिया है। सभी मस्त हैं, कौन किसी को संभाले। सभी मस्त हैं, कौन किसी को संभाले। जिसे देखता हूँ लड़खड़ा रहा है। सभी मस्त हैं, कौन किसी को संभाले। जिसे देखता हूँ लड़खड़ा रहा है। देखेंगे आप, इसमें है करत मनोरथ जैसे जिय जाके। करत मनोरथ जैसे जिय जाके। जाही स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल यंग पग मग डग डोलही। शिथिल यंग पग मग डग डोलही। बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त हैं, कौन किसी को संभाले। जिसे देखता हूँ लड़खड़ा रहा है। सभी मस्त हैं, मस्त हुए सभी चले जा रहे हैं। भगवान करुणा निधान करुणा के भंडार करुणा के सागर जगत नीता जगताधार जगत गुरु अखिल ब्रह्मांड के संचालक मर्यादा पुरुषोत्तम जगत नियंता भगवान राम के पास मस्त होकर के जा रहे हैं। और ऐसे जा रहे हैं गजे कोस दिन दिन कर ढर के। पूरा दिन बीत गया, दिनकर ढरकने वाले हैं, सूर्यास्त होने वाले हैं। मात्र 2 कोस ही चल पाए। और हाँ, जाकर के जब उन्हें सूचना मिलता है कि भरत के साथ संपूर्ण समाज आया हुआ है, भगवान राम अभी समाचार नहीं मिला है। रात में सीता जी स्वप्न देखती हैं कि जैसे माताएं दूसरे अनुरूप हो गई हैं, विधवा जैसी हो गई हैं। और भरत के साथ सभी लोग आए हैं। राम जी जगने के बाद कहते हैं कि यह स्वप्न ठीक नहीं होगा। और उसके बाद सुबह हुई, स्नान किए, भगवान शंकर की आराधना किए, साधुओं का सम्मान किए। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिशि देखत भय। नवधूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित सक चित रहे। असब समाचार की रात कोलन जाहिते अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन, और जब सब समाचार की रात कोलन आयते अवसर कहे। आकर के निषाद राज समाचार बताते हैं तो सुनत सुमंगल बैन, सुमंगल वाणी को सुन करके मन प्रमोद तन पुलक भर। राम का मन प्रमुदित हो गया, प्रसन्न हो गया और नेत्र स्नेह के जल से भर गए, छा गए। और कहते हैं कि शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। शरद कालीन कमल के समान प्रभु राम के सुंदर नेत्रों में प्रेम के जल भर गए। प्रेम के आंसू छलकने लगे। अब यहां से देखेंगे दोहा नंबर 5। भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंध बिन साय। भरत ही होई न राज मद
हे लक्ष्मण, ये तो भरत को राज्य मिला है ना, विधि हरिहर पद पाई, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए तो भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए अगर भरत को ना, तो भरत ही होई न राजमद। भरत को राज्य का अभिमान, राज्य का घमंड, राज्य का अहंकार नहीं होगा, पद का अहंकार नहीं होगा। कबहू की काजी सीकरण, सीकरण माने बूंदों, और काजी एक खट्टा पदार्थ है। क्षीर सिंधु, भगवान विष्णु जहां शयन करते हैं, क्षीर माने सागर, सिंधु माने समुद्र। क्षीर माने दूध, क्षीर माने दूध, और सिंधु माने सागर, दूध का सागर, क्षीर सिंधु। कहीं काजी के बूंदों से, काजी क्या है? एक खट्टा पदार्थ है। कहीं काजी के बूंदों से क्षीर सागर फट सकता है क्या? दूध का सागर फट सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी भरतलाल को मिल जाए तो उनका मन उद्वेलित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। कबहू की काजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाय, बिनसाय में नष्ट होना, फट जाना। काजी के बूंदों से क्षीर सागर कहीं फटता है क्या? नहीं। आगे देखेंगे। तिमीरी तिमीरु तरन तरनी मकुगील, मकु माने चाहे, गगन मगन मकु में घही मिलई। तिमिर माने अंधकार, तरुण माने तरुण युवा, तरनी माने सूर्य, गिलई माने निगल जाना। अगर घनघोर अंधकार तरुण सूर्य को क्यों न निकल जाए, घनघोर अंधकार, गहन अंधकार युवा सूर्य को, यानी मध्याह्न दोपहर के सूर्य को भले ही निकल जाए, यानी असंभव संभव हो सकता है। क्या अंधकार सूर्य को निकल जाएगा? असंभव। लेकिन आत्मा, आत्मा झुलसी नंद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर साक्ष्य दिया। क्या साक्ष्य दिया? कि तिमिरी तरुण तरनी मकु गिलई, घनघोर अंधकार भले ही सूर्य को निगल जाए, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, और आकाश और बादल मिलकर के एक हो जाए। बादल ऐसे ढक लें आकाश को कि आकाश कभी दिखाई ही न दे। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, और सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। छोनी माने पृथ्वी। तुलसीदास की एक रचना पढ़े होंगे। छोनी में के छोनी पति छाए, जीने छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छिति आए, निविराज के प्रबल प्रचंड बरी बंड बर वे सुबपु। तुलसीदास की रचना। छोनी माने पृथ्वी। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, घट जोनी, घट योनी, योनि माने उत्पत्ति स्थल, जिसका उत्पत्ति स्थल घड़ा ही हो, घट जोनी, घड़ा ही जिसकी उत्पत्ति स्थल हो। जोनि माने योनि, योनि माने उत्पत्ति स्थल, यही ना। गोपद, गो माने गाय, पद माने पैर। गाय के पैर से यानी गाय के खूर से बने जितने गड्ढे के जल में
हाँ, गाय के खुर जितने, गाय के खुर से बने गड्ढे के जल में, गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा और उसमें जितना जल आए उसमें अगस्त ऋषि भले ही डूब जाए। घट जोनी माने घट से उत्पन्न होने वाला, घड़े से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि जी। गाय के खुर से बनने वाले गड्ढे के जितने जल में अगस्त ऋषि डूब सकते हैं, क्योंकि घटजोनी अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए थे। लेकिन गाय के खुर के गड्ढे में जितना जल होता है उसी में डूब सकते हैं, असंभव काम। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, सहज माने स्वाभाविक, सहज ही चले जगतपति स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। सहज ही चले, सहज माने स्वाभाविक, सहज क्षमा छाड़े बर छोनी, और जो पृथ्वी है वह अपने स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, अपनी स्वाभाविकता को छोड़ दे। यानी पृथ्वी क्या करती है, हमें आपको क्षमा करती है ना। खाकर जिसका अन्न पले है, पीकर जिसका पानी, हम सब उस पर दौड़ मचाते, धूम मचाते, दौड़ दौड़ मनमानी करते हैं ना। अगर पृथ्वी क्षमा करना छोड़ दे और मसक फूक मकुमेरु उड़ाई, होई नंदीप मधु भरत ही भाई। मसक फूक मकुमेरु, मेरु माने सुमेर पर्वत। मच्छर के फूंक से सुमेर पर्वत भले ही उड़ जाए, मच्छर फूंक से सुमेर पर्वत को भले ही उड़ा दे, लेकिन होई नृप मधु भरत ही भाई। लेकिन भरत को राज्य का घमंड नहीं हो सकता, राज्य का अहंकार नहीं हो सकता, राजमद गर्व नहीं हो सकता। ऐसे हैं हमारे प्यारे भरत लाल जी। प्यारे बच्चों, हनुमान जी कुछ भी करते थे, राम के निमित्त कोई भी काम करते थे तो राम कहते थे, हे हनुमान आप तो मेरे प्यारे भैया भरत जैसे हैं। हनुमान जी सोचने लगे, विचार करने लगे कि मैं कुछ भी करता हूँ छोटा बड़ा काम तो मेरे स्वामी हमेशा कहते हैं कि आप मेरे भैया भरत जैसे हो। इनके भैया भरत कैसे हैं, अभी तक मैंने देखा नहीं, लेकिन देखने का अवसर मिल गया। कब? जब लक्ष्मण के धई के रोवई राम, लक्ष्मण के धई के रोवई राम, तनि कुछ बोल भैया। लक्ष्मण के धई के रोवई राम, तनि कुछ बोल भैया। मुहवा से बोल भैया, अखिया तू खोल भैया। कहवा लगल बा सकती बान, तनि कुछ बोल भैया। आनंद कंद सच्चिदानंद शोक को मिटाने वाले प्रभु राम खुद शोक में डूब गए। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई और शक्ति बाण लग जाने के बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जब गए, संजीवनी बूटी को पहचान न सके तो धौलागिरी पर्वत के कुछ खंड को उखाड़ लिए और उस खंड को लेकर के अपने हथेली पर रख करके चल दिए। और जब आने लगे तो ऊपर से आ रहे हैं और नीचे अयोध्या नगरी पड़ी। और जब बजरंगबली चलने लगे, आपन तेज सम्हारहिया पे, तीनों लोक हुंकते कांपे। हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, जब आप हुंकार मारते हैं ये तीनों लोक कांपने लगता है, कपकपी आ जाती है तीनों लोक में। ऐसे हैं प्यारे हनुमंत लाल जी। जब राम के साथ हनुमान जी अयोध्या नगरी आए ना,
तो भरत ने कहा कि भैया आप ही हनुमान हैं? जी हाँ, आप ही लंका नगरी को जलाए थे ना? मैंने तो ऐसे ही सुना है कि आपने लंका नगरी को जला दिया। नहीं नहीं, और लंका नगरी को तो जलने के 5 उपादान थे। क्या थे? कहा एक तो प्रभु राम का प्रताप, दूसरा सीता का संताप, तीसरा विभीषण का जाप, चौथा रावण का पाप, और 5वां मेरे बाप मरुत चले 49 अट्ठहास कर गर्जा बड़ी लागी आकाश। मेरे बाप भी शायद था कि मैंने कहाँ जलाया? अरे नहीं, आप ही जलाए हैं, मैं सब कहानी सुना हूँ हनुमान। तो अच्छा, आप, मैं सुना हूँ कि आप पर्वताकार हो गए थे। हाँ वो तो है। अच्छा, कितने बड़े हुए थे? मुस्कुराने लगे बजरंगबली, हंसने लगे। भरत लाल कितना बड़ा बताऊं? बड़ा हो गया था। कितने बड़े हुए थे? बड़ा हो गया था। अच्छा, जरा होकर के दिखाओ, बड़ा होकर के दिखाऊं। अच्छा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमंत लाल, जानते हैं 8 सिद्धियां आप? अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम वसीत और ईशत। अणिमा गरिमा लघिमा का प्रयोग करके बजरंगबली भायहु भूधराकार शरीरा, भूधर जैसी शरीर बना लिए। अब बजरंग बली को भरतलाल जब नीचे से निहारने लगे तो नाभि तक भी नहीं देख पाए। जब नाभि तक भी, ऊपर का तो भाग जाने दीजिए, नाभि के ऊपर तो देख ही नहीं पाए, बहुत मुश्किल से नाभि तक भी नहीं देख पाए। तब आत्मा झुलसी नंदन सन शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि आपन तेज संहारो आप, और तीनहु लोक हुकते कांपे। हुंकार मारते हो महाराज ना, तीनों लोग थरथराने लगता है। महाराज जी क्या बात है। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। जब हनुमंत लाल आने लगे अयोध्या नगरी के ऊपर से, तो वहां के नर नारी देखते हैं कि कोई राक्षस आ रहा है क्या। हरहराते हुए बड़ा शोर हो रहा है, कोई राक्षस आ रहा है। और इधर भरत भैया नंदी गांव में निवास करते हैं। लोग दौड़े गए, अरे प्रभु जी, भरत जी देखिए, कोई राक्षस आया हुआ है। और बिना फड़का बाण मारे, बिना फड़का बाण, प्यारे बच्चों, ये जो है ना बाण ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे जो होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं है उसमें, ये नहीं, बिल्कुल सीधा, यह बिना फड़का बाण। ठीक। और कब से बिना फड़का बाण चलने लगा रकुल में? जब से दशरथ जी फण वाला बाण मार करके श्रवण कुमार को मार दिए, प्राणांत करा दिए, तभी से बिना फड़का बाण चलने लगा रघुकुल में। सो भरतलाल बिना फड़का बाण मारे, और जब मारे, हाय राम कहते हुए हनुमंत लाल नीचे आ गए। मुंह फूट गया, घुटने भी टूट गए, क्योंकि पहाड़ का भार था ना बजरंगबली के ऊपर, इसलिए। तब जब हाय राम कहे तो भरतलाल समझ गए कोई राम का दास है। कौन है आप? मैं बजरंगबली हूँ, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी है, सो मैं औषध लेकर के जा रहा था, तो बड़ा पाप हो गया। एक काम करो, मेरे जो है बाण के ऊपर बैठो, मैं तुरंत पलक झपकते आपको राम जी के पास पहुंचा देता हूं। कोई बात नहीं है, धराशायी हो गए थे। और जो जहां टूटा फूटा था, भरतलाल ने हाथ को फेर दिया, अंग बिल्कुल ठीक हो गए। धन्य हो करुणा निधान, ये प्रभु राम की कृपा है। और फिर जब बैठे उस बाण पर, तो उसमें इतना ईंधन था
इतना पावर था, इतनी शक्ति थी कि हनुमान जी समझ गए कि हमको गिरना है यहाँ तो मैं चला जाऊंगा, अभी हमको गिरना आना है यहाँ केडी कॉन्वेंट में तो मैं चला जाऊंगा वहाँ कहाँ तुलसीदास के गांव में बांदा जिले में। लो जी हो गया गड़बड़ सड़बड़। कहा नहीं बस करिए प्रभु, मैं आपके प्रताप भरत जी मैं समझ गया। और उतर करके कहे बस आप कृपा बनाए रहिए, मैं पहुंचता हूं तुरंत। तब भरत तब जा करके हनुमान समझे, वाह भाई वाह, इतनी ताकत है भरत के बाणों में, तो और कामों में कितनी शक्ति होगी। धन्य हो कृपा निधान। तभी तो आप हमेशा कहते ही हैं कि है बजरंगबली तुम तो मेरे भैया भरत जैसे हो। इनके भरत भैया तो वास्तव में महिमा मंडित गरिमा मंडित हैं, उनका तो कोई शान ही नहीं। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। भरत ही होइन राजमद विधि हरिहर पद पाय कबहू की काजी सी करन क्षीर सिंधु बिन साई। मसक फूक कुमेरुड़ाई होई नृप मधु भरत भाई। भरत को राज्य का अहंकार नहीं होगा। लखन तुम्हार सपत पितुआना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। प्यारे बच्चों ये वीडियो बड़ा हो रहा है, चलिए थोड़ा समय समाप्त करता हूँ। हे लक्ष्मण जी, तुम्हारी और पिता जी की कसम खाकर कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान पवित्र भाई मिलना असंभव है। सुचि सुबंध नहीं भरत समाना, नहीं ऐसे नहीं कहा। भरत के समान पवित्र भाई बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे कहा। सगुन खीर अवगुण जल ताता मिलई रचई पर पंच विधाता। सगुन खीर, खीर माने दूध, गुड़ रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी को मिला करके या विधाता या भगवान या ब्रह्मा इस संसार इस प्रपंच की रचना करता है। प्रपंच माने संसार। गुड़ और अवगुण इस संसार में दोनों मिलेंगे। गुड़ और अवगुण को मिला करके भगवान इस संसार की रचना करते हैं। और भरत हंस रवि वंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत रूपी हंस सूर्य वंश रूपी तड़ाग में जन्म लेकर के अपने गुण से गुण दोष का बंटवारा कर दिया। भरत हंस सूर्य वंश रूपी तड़ाग में जन्म लेकर के गुण और दोष का बंटवारा कर दिया। विभाग कर दिया, दो जगह कर दिया, दोनों को बांट दिया। गही गुण पय तजी अवगुण बारी निज जस जगत कीन उजियारी। गही गुण गुण को ग्रहण कर लिया। पय तजी अवगुण बारी। गही गुण पय गुण रूपी सूर्य को, गुण रूपी जल को, गुण रूपी दूध को, गही गुण पय गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को छोड़ दिया। त्याजी गही गुण पय गुण रूपी दूध को गही ग्रहण कर लिया। त्याजी अवगुण बाहरी अवगुण रूपी पानी को छोड़ दिया, जल को छोड़ दिया। निज जस जगत की न उजियारी। बस सर एक मिनट दूंगा। निज जस जगत की न उजियारी। और निज जस अपने यश से संसार में उजाला कर दिया। कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत के गुण और शील स्वभाव को कहते हुए प्रेम के सागर राम जी मगन हो गए, प्रसन्न हो गए। प्यारे बच्चों बस आज यहीं तक, फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, देख लेना। अगला वीडियो फिर देखेंगे आप।